अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एज अ बिगनर हमारा एक बड़ा ही अहम सवाल ये रहता है स्टॉक मार्केट के ज़मीन में कि किस वक्त हम एक स्टॉक में एंटर करें और जब हम स्टॉक में एक पोजीशन बना लें, एक प्रॉफिट अर्न कर लें, तो कौन सा वो सही वक्त है जब हम उस स्टॉक से एग्ज़िट करें। अक्सर ये हम सब के साथ होता है कि हम जब किसी एक स्टॉक को ख़रीदते हैं तो एज सुन एज़ वो स्टॉक हम ख़रीदते हैं इमीडिएटली उसकी प्राइसेस गिरने लगती हैं, और जैसे ही उसको हम थोड़ी देर होल्ड करने के बाद अपने लॉस को हम बुक करते हैं और उससे एग्ज़िट करते हैं, उसके फ़ौरन बाद ही उस स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगती है। तो ऐसा हम में से अक्सर लोगों के साथ इस तरह से होता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि हम इस बात से अवेयर नहीं हैं कि स्टॉक प्राइसेस किस तरह से मूव करते हैं और स्टॉक की जो लाइफ साइकिल है या जो प्राइस साइकिल है वो किस तरह से मूव करती है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक प्राइसेस किस तरह से मूव करती हैं और क्या वो सही टाइम है, सही वक्त है जब हमें किसी स्टॉक में एंटर करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, ये समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक डिस्कशन है जिससे कि हमारा पूरा पर्सपेक्टिव स्टॉक मार्केट को लेकर के और स्टॉक प्राइसेस को लेकर के चेंज होगा। तो आइए आज इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझते हैं और ये जानते हैं कि स्टॉक प्राइसेस कैसे मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ 3 डायरेक्शंस में मूव करता है। पहला है अप ट्रेंड, दूसरा है साइडवेज और तीसरा है डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले हमको ये बात अपने जहन में रखनी है और इसको हमें अच्छी तरीके से बिठा लेना है अपने जहन में, इस कि हम जब भी किसी स्टॉक में एंटर करेंगे वो स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। हालांकि स्टॉक्स शॉर्ट भी किए जाते हैं, लेकिन चूंकि वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है तो हम डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स को कभी भी नहीं बेचेंगे। हम जब भी किसी स्टॉक को बाय करेंगे हम उसको अप ट्रेंड में ही बाय करेंगे। तो अब ये कैसे पता किया जाए कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं है। ऐसे बज़ाहिर देखने से हम चार्ट पे ये तो कह सकते हैं कि हाँ स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो शायद ये अप ट्रेंड में है, लेकिन उसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आइए उन स्पेसिफिकेशंस को समझते हैं। सो शेयर मार्केट या स्टॉक की एक साइकिल होती है जिसको कि 4 भागों में या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसको हम सिंपली स्टेज 1, 2, 3 और 4 इस तरह से भी हम कह सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये तमाम शेयर्स पे और तमाम तरह की जो टाइमलाइंस हैं, चाहे डेली, वीकली, मंथली, हर तरह के टाइमलाइंस पे ये जो स्ट्रक्चर है स्टॉक प्राइसेस का ये आपको नुमाया होगा। इसको हम आगे एक एग्जांपल से भी समझेंगे, लेकिन अभी इसकी हम थ्योरी पार्ट को समझ लेते हैं। तो जब हम स्टेजेस की बात करते हैं तो जो पहली स्टेज है स्टेज 1 वो होती है अक्यूमुलेशन स्टेज। तो अक्यूमुलेशन वो स्टेज है जहाँ पे स्टॉक में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देखा जाता, स्टॉक में एक साइडवेज मूवमेंट रहता है, उसमें कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आती है, जो स्टेज जहाँ पे एक्चुअली हम स्टॉक्स को ख़रीदेंगे, वो स्टेज है जहाँ पे कि स्टॉक अपने एक साइडवेज जोन से ब्रेकआउट करके और एक अप मूव जहाँ से शुरू करता है। फिर इसके बाद इस अप मूव के बाद एक तीसरा स्टेज आता है जिसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है या उसे स्टेज 3 भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में अगेन जिन लोगों ने अक्यूमुलेशन स्टेज में स्टॉक्स को ख़रीदा था वो अब इस पोजीशन से धीरे धीरे एग्ज़िट करना शुरू करते हैं और यहाँ से स्टॉक्स की प्राइसेस को धीरे धीरे गिराया जाता है और वो अपने जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके अपने मुनाफा बुक करते हैं। और जो चौथा स्टेज है वो मार्कडाउन स्टेज है जहाँ पे कि जो एक डाउन ट्रेंड है किसी भी स्टॉक का वो स्टार्ट होता है और इसके बाद ये साइकिल फिर से शुरू होती है। स्टेज 4 के बाद फिर दोबारा स्टेज 1 आता है जहाँ पे एक्यूमुलेशन, और इस तरह से ये साइकिल मुसलसल चलती रहती है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, हमको जब भी ट्रेड करना है हमें स्टेज 2 में ही ट्रेड करना है। हम जब भी अपना ट्रेड करेंगे हम स्टेज 2 में ही लेंगे। तो आइए कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट समझते हैं कि क्या वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक स्टॉक के स्टेज 2 होने की सनद है। तो सबसे पहली बात, स्टेज 2 में जो स्टॉक प्राइसेस हैं, जो शेयर प्राइसेस हैं, वो एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाएंगी, यानी कि स्टॉक्स की प्राइसेस जो हैं वो हायर हाई बनाती जाएंगी।
दूसरी बात ये है, जो मूविंग एवरेजेस हैं, मेजर मूविंग एवरेजेस हों, चाहे वो 50, 150 या 200 हो, इन सब की स्लोप ऊपर की तरफ होगी। और जो पुल बैक्स आते हैं वक्तन फ़वक्तन स्टॉक प्राइसेस में, वो बड़े शैलो होंगे, बहुत जनरली डीप नहीं होंगे। तो ये जब तक ये स्ट्रक्चर इम्पैक्ट है हायर हाइज का, हम इसको मानेंगे कि स्टॉक जो है वो स्टेज 2 में ही है। और ये वो पीरियड है, ये वो स्टेज है जहाँ पे हम अपने स्टॉक्स को ख़रीदेंगे और हम इस स्टेज 2 में जितनी जल्दी हो वहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई स्टॉक स्टेज 2 में एंटर कर रहा है और कहाँ पे जा कर के स्टेज 2 ख़त्म हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इस चीज़ को समझना कि हम कहाँ उस स्टॉक में एंटर करें। क्या वो स्टॉक जो अपनी लाइफ साइकिल में जिस स्टेज पे है वहाँ पे क्या वो स्टेज 2 में है, और कहाँ क्या उस स्टॉक में हमें इस वक्त एंटर करना चाहिए या नहीं। इसी तरह से अगर हम पाते हैं कि कोई स्टॉक स्टेज 4 में जा चुका है, तो हमें वहाँ पे उस स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। तो इस एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने से ये एक बहुत बड़ी जो हमारी क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि स्टॉक्स में कब एंटर करें, कब एग्ज़िट करें, इसका एक बहुत बड़ा और ये बहुत अहम एक सोल्यूशन यही है। अब इसको हम मज़ीद फ़ाइन ट्यून करते हैं और हम ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कुछ इंडिकेटर्स की मदद से कि कब वो एक्चुअल पोजीशन होती है जब स्टॉक्स को हम ऑफिशियली कहेंगे कि वो स्टेज 2 में आ गया है। तो इसको अगर हम एक मूविंग एवरेजेस के मदद से हम इसको समझने की कोशिश करें, तो हम अगर अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे ये 50 डे मूविंग एवरेज, 150 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे, और उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि जो शेयर प्राइस है वो इन तीनों से ऊपर चल रही है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ये स्टॉक स्टेज 2 में एंटर कर गया है। और इसी तरह से जब ये मूविंग एवरेजेस रिवर्स होते हैं, जब ये गिरने लगते हैं, तो वहाँ पे उस स्टेज पे हम ये एनालाइज करेंगे या हम ये समझ लेंगे कि यहाँ से अब स्टेज 2 ख़त्म हो रहा है एंड इट इज़ टाइम फॉर अस टू बुक आवर प्रॉफिट्स, या अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको हम ट्रेल करें। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था स्टॉक्स की स्टेज अंडरस्टैंड करने का, स्टॉक की स्टेज एनालाइज करने का। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि स्टॉक में कौन से वक्त में एंटर करना है, क्योंकि ये सबसे एक प्राइमरी क्राइटेरिया है किसी भी स्टॉक को एंटर करने का। अगर हम किसी स्टॉक में स्टेज 3 में एंटर कर जाते हैं इस फेज़ में, तो हमें उस स्टॉक से बाहर निकलने में, उस लॉस को कवर करने में बहुत वक्त लग सकता है, या शायद वो लॉस हमारा कभी कवर ना हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी स्टॉक में एंटर करें, हम सबसे पहले उस स्टॉक की स्टेज एनालिसिस करें और हम ये पता करें कि वो स्टॉक अभी अपनी साइकिल में कौन से स्टेज पे है। और ये ज़रूर याद रखें कि हम जब भी ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ लॉन्ग करते हैं, तो हम जब भी ट्रेड करेंगे हम सिर्फ स्टेज 2 में ही ट्रेड करेंगे, जो कि है हमारी बाई साइड, और हम सिर्फ स्टेज 2 में ही स्टॉक को ट्रेड करेंगे। जब स्टॉक साइडवेज है या डाउनवर्ड मूवमेंट में है, उस वक्त हम उस स्टॉक में एंटर नहीं करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल से इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को देखें, तो हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ पे इस जगह के आसपास इसने एक बेस बनाया और उसके बाद यहाँ से एक हायर हाई फॉर्मेशन बनता चला गया स्टॉक का। फिर इस स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फाइनली ये स्टॉक चलता चला गया अपने पीक पे। जब ये पहुंचता है तकरीबन 178 की प्राइस से, फिर ये पहुंचता है 610 की प्राइस पे। तो यहाँ तक जो फॉर्मेशन था वो हायर हाई का फॉर्मेशन था, लेकिन हम जब यहाँ देखते हैं डाउन साइड, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से ये जो हायर हाई का फॉर्मेशन है ये चेंज हो गया। तो ये हमारे लिए एक पहला इंडिकेशन होगा कि अब शायद यहाँ से ट्रेंड ख़त्म हो गया है और हमें जो अपने स्टॉप लॉसेस हैं उनको और क्लोज़ कर लेना और अपने प्रॉफिट्स को हमें ट्रेल करके चलना है। तो ये देखें, अगर हमने यहाँ पे अलर्ट नहीं होंगे तो हो सकता है कि हमको फिर प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रॉफिट जो है वो जाता रहेगा और हमको फिर यही डाउट होगा कि क्या ये स्टॉक दोबारा पलट करके आएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। इस स्टॉक ने, सिप्ला ने, यहाँ पे जाके इसका बेस बना और इस बेस से इसने जब यहाँ से ब्रेकआउट लिया और एक बार जब ये ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये स्टॉक
फ्रॉम 927 से ये गया है तकरीबन 1177 इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जुलाई से अक्टूबर के बीच में। फिर उसके बाद जब ये हायर हाई का फॉर्मेशन बंद हुआ, ख़त्म हुआ, तो वहाँ से स्टॉक ने फिर एक रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट किया। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि ये फॉर्मेशन तमाम स्टॉक्स में, हर स्टॉक्स में होता है इनफैक्ट, और ये हर टाइम फ्रेम में ये काम करता है। अगर इसी को हम देखें 4 आवर्ली बेसिस पे, तो यहाँ पे भी हम पाते हैं कि स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया इस जगह से, और उसके बाद एक हायर हाई फॉर्मेशन करता हुआ चला। यहाँ बीच में स्टॉक ने अपने आप को रीसेट किया और अगेन ब्रेकआउट लेकर के फिर ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया इस जगह पे। और उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हुआ तो ये यहाँ से फिर इसने जो हायर हाई फॉर्मेशन है वो इसका स्ट्रक्चर टूट गया। तो यहाँ से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से जो कंसोलिडेशन था वो ओवर हो गया है, और अब ये स्टॉक जो है वो मार्क डाउन फेज, या जिसको हम स्टेज 4 कहते हैं, उसकी तरफ ये स्टॉक जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये हर टाइम फ्रेम में होता है। इसी तरह से अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में भी देखें तो यहाँ पे भी हम सेम स्ट्रक्चर पाते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट किया और वही एक हायर हाई फॉर्मेशन करता हुआ चला स्टॉक। तो अगर हम स्टॉक के स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि हम किसी ऐसी जगह एंटर करें, और जनरली होता भी यही है कि जहाँ पे हमको ये अंदाज़ा नहीं कि स्टॉक किस स्टेज पे है अपनी लाइफ साइकिल के, और हम उसमें एंटर करें। फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ पे एंटर करते, ये देखते हुए, इस बड़ी कैंडल को देखते हुए, मगर हम इस बात को इग्नोर कर देते कि यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन नहीं है, तो हम जैसे ही एंटर करते हम जो हमारी पोजीशन है वो इमीडिएटली लॉस में आती, और हमारा लॉस हमें पता नहीं कहाँ तक लेकर के जाता। तो इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है समझना स्टॉक का, और इससे एक जिसको कहते हैं एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमको ये आएगी कि हमको स्टॉक कौन सी स्टेज में हो। स्टेज 2 में है जब स्टॉक, तो हमको उसी स्टेज में, या जिसको हम कहते हैं मार्कअप स्टेज, उस स्टेज में जब स्टॉक होगा तभी हमको उस स्टॉक में एंटर करना है। तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस ग्राफ पे मैंने 3 मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर रखे हैं। ये जो ग्रीन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है, जो ऑरेंज वाला है ये 150 डे मूविंग एवरेज है, और ये जो 200 वाली जो लाइन है दिस इज़ 200 डे मूविंग एवरेज। अब अगर हम इस चार्ट पे निगाह डालें, यहाँ पे गौर करें, तो यहाँ पे कहीं जा कर के ये मूविंग एवरेजेस एक करेक्ट ऑर्डर में आते हैं, जहाँ पे कि जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 150 से ऊपर है, और जो 150 है वो 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, और जो प्राइसेस हैं वो इन तीनों के ऊपर हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक क्लियर ट्रेंड, अप ट्रेंड यहाँ से शुरू होता है, और स्टॉक जो है मुसलसल हायर हाइज बनाता हुआ आगे चल रहा है। तो ये एक तरीका है, ये एक एग्जांपल है जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि स्टॉक अपने स्टेज 2 में कहाँ से एंटर कर रहा है, किस पोजीशन पे आके एंटर कर रहा है, और हमें कौन सी जगह है जहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। एक और एग्जांपल को देख के समझते हैं। तो ये स्टॉक था जो कि 2020 के लोस के बाद इसने एक बहुत अच्छा स्टेज 2 में मूव किया, और ये मुसलसल हायर हाई फॉर्मेशन बनाता हुआ आगे चलता रहा। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद जो इसकी मूविंग एवरेजेस थे, इसका स्लोप बजाय अपवर्ड के अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ टर्न होता जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक पोजीशन हो सकती थी अलर्ट होने की, जहाँ से हम अपने स्टॉप लॉसेस को जो है वो और टाइट कर सकते हैं ताकि हमारा मज़ीद लॉस ना हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मूविंग एवरेज जो है वो कर्व करता है डाउनवर्ड्स, और धीरे धीरे ये स्टॉक प्राइसेस नीचे की तरफ जाने लगती हैं। और फाइनली यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्टेज 2 का एकदम रिवर्स स्टेज 4 में हो गया है, जहाँ पे कि जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो तीनों मूविंग एवरेजेस जो हैं जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं उनके नीचे स्टॉक प्राइस चला गया, और स्टॉक मुसलसल एक नीचे की रफ्तार में चलता चला जा रहा है। तो इस तरह से मूविंग एवरेजेस की मदद से हम स्टॉक प्राइसेस के मूवमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं, और हम एक जिसको कहेंगे एक पहले से ही हम उसके बारे में अवेयर हो सकते हैं कि कहाँ पे हमको एंट्री करनी है और किस पोजीशन पे जा कर के हमको उनको एग्ज़िट करना है, या अपने स्टॉप लॉसेस को जो है हमको टाइट करके अपनी पोजीशंस को, अपने प्रॉफिट्स को हमें ट्रेल करना है। तो ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन स्टेज एनालिसिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी,
और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप मज़ीद समझें और इसको आप चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करके अपनी प्रैक्टिस करें और इसको समझने की कोशिश करें। इस वीडियो के लिए आपसे इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।